बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की यमुना नदी से जुड़ी हुई, जो राजधानी की जीवन रेखा है। आपको बता दें कि वो जीवन रेखा जिससे शहर का लगाव था, संबंधों में अपनापन था, लेकिन आज ये गंदी है, मैली है, जहरीली है और राजनीति और नेताओं के बयानों से ओतप्रोत है। ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के एक और बयान से बवाल मच गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना का मुद्दा सियासत का केंद्र बनता जा रहा है और अब सवाल ये उठने लगे हैं कि पवित्र यमुना को किसने जहरीला किया। ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली के 1/3 हिस्से में पानी की किल्लत होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दावा किया है कि हरियाणा से दिल्ली की ओर आ रही यमुना के पानी को दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स को रोकना पड़ा क्योंकि जांच में नदी के पानी में जहर पाया गया है। इस बीच दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ केजरीवाल के दावे को बिल्कुल झूठा करार दे रहे हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने हरियाणा से आने वाले यमुना के पानी में अमोनिया बढ़ने के मामले में चुनाव आयोग को पत्र लिख डाला है और उस पत्र के लिखने के बाद अब चुनाव आयोग ने हरियाणा की सरकार से मांगी है रिपोर्ट, जिसको आज पेश करना है नायब सिंह सैनी की सरकार ने। देखना होगा कि आज रिपोर्ट में क्या पेश करती है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि यमुना का जो मुद्दा है इस समय सियासी केंद्र बन गया है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार अब आप पर आरोप लगा रही है। हरियाणा सरकार ने ही आपसे अब कई सवाल पूछ डाले हैं। आइए, हरियाणा सरकार ने आप पर आरोप लगाया कि यमुना में अमोनिया बढ़ने का दावा कर रही है। इस समय हरियाणा सरकार कह रही है कि यमुना के पानी में जहर मिलाया गया है। आपके आरोप है ये हरियाणा पर, और क्या क्या आरोप लगा रही है इस समय देख लेते हैं। आप कह रही है कि जानबूझकर औद्योगिक कचरा बहाने का आरोप भी आप सरकार ने हरियाणा पर लगाया। तो इस समय सियासी दांव पेच खेले जा रहे हैं और लग गया है हरियाणा पर आरोप कि हरियाणा सरकार ने यमुना जो है उसको कर दिया है जहरीला और इससे हो सकता है दिल्ली में पानी का संकट। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर दी है। आइए अब देखते हैं अगले ग्राफिक्स के जरिए कि हरियाणा किस तरीके से कर रहा है पलटवार। हरियाणा ने किस तरीके से आप पर लगाया है आरोप लगाना और फिर भाग जाना आपकी पुरानी आदत है, ये कहना है हरियाणा सरकार का। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। हरियाणा में प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। ये कह रहे हैं नायब सिंह सैनी कि प्रदूषण को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे 10 साल थे, कुछ नहीं किया। आपने सिस्टम ठीक करने की बजाय बिगाड़ा है, यानी कि बड़ा पलटवार इस समय हरियाणा की सरकार कर रही है। दिल्ली की सड़कों और गलियों में गंदा पानी, और साथ ही साथ आपको बता दें कि आपने जल बोर्ड के सीईओ पर भी आरोप लगाए हैं। ऐसे में देख लेते हैं कि दिल्ली के जल बोर्ड से क्या बयान आ रहा है, किस तरीके से वो अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आपके आरोप पर दिल्ली जल बोर्ड का बयान आया और केजरीवाल के बयान को उन्होंने बताया है गैर जिम्मेदाराना। उन्होंने बताया है कि ये तथ्यात्मक नहीं है, इसमें कोई सच नहीं है। डीजीपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने कहा है केजरीवाल पे निशाना साधा है और जो भी बयान केजरीवाल की तरफ से यमुना नदी पर आए हैं उसको बिल्कुल ही बेबुनियाद बताया है। आतिशी और केजरीवाल पर दिल्ली जल बोर्ड ने निशाना साधा है और दोनों के बयानों को बिल्कुल झूठा करार दिया है। कहा है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि यमुना जो है, जो हमारी पवित्र नदी है, इस समय वो कहीं ना कहीं 2 राज्यों के बीच में फंसती हुई नजर आ रही है। इससे पहले हम देख रहे थे कि यमुना में झाग नजर आ रही थी कुछ दिनों पहले जब छठ का महीना भी था, और एक बार फिर यमुना जो है वो सियासी केंद्र बन गया है ये मुद्दा। अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। आइए अमरेंद्र से ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। अमरेंद्र, कुछ दिनों पहले भी आप यमुना पर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो आपने विशेषज्ञों के साथ ये बात की थी कि ये जो यमुना में सफ़ेद झाग परत दिख रही है वो कितनी प्रदूषित है और कितनी खतरनाक है। आज फिर यमुना का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव पास है, ऐसे में यमुना नदी एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार अरविंद केजरीवाल लग रहा है कि डर का ठीकरा जो है उससे बचने के लिए हरियाणा पर वो ठीकरा फोड़ रहे हैं।
भावना, देखिए लगातार जिस तरह से यमुना जो है राजनीति के केंद्र में रही है और चुनावी गलियारों की बात करें, इस समय जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव है तो यमुना फिर से एक बार राजनीतिक गलियारे में है। और देखिए कुछ ही घंटे पहले, मतलब यानी कि कल अरविंद केजरीवाल ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए 3 अहम बात कही थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली की जनता से माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, दिल्ली की सड़कों का ठीक से रखरखाव नहीं कर पाया और पीने की जो पानी है उसकी समस्या को भी हल नहीं कर पाया। लिहाजा मैं दिल्ली की जनता से माफी मांगता हूं और अगले 3 सालों में यह काम पूरा करूंगा, जबकि मैं 11 सालों से सत्ता में हूं। पहला। उसके कुछ घंटे बाद अरविंद केजरीवाल एक दूसरा बयान देते हैं और वो हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि यमुना के जल में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया, जिसको दिल्ली जल बोर्ड के लोग के अधिकारियों को पता चला तो उनने दिल्ली बॉर्डर पर पानी को रोक दिया। अब इसके बाद एक देखिए टर्निंग पॉइंट ये होता है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक लेटर लिखा है चुनाव आयोग को और उसमें शिकायत की है कि इस तरह की एक जो बड़ी साजिश हरियाणा सरकार ने की है। और उसके बाद चुनाव आयोग एक रिपोर्ट मांगता है जिसको आज दोपहर में 1 बजे नायब सिंह सरकार को चुनाव आयोग को देना होगा। इसमें एक अपडेट और कर देता हूं भावना कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह दावा किया है कि ये झूठे और भ्रामक प्रचार हैं और लिहाजा एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान से बचना चाहिए। इसके लिए अब वो मानहानि का मुकदमा अरविंद केजरीवाल पर करने जा रहे हैं। पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा में हुआ है और अपने जन्म लिए हुए जगह को भी वो इस तरह से राजनीति का केंद्र बना रहे हैं, लिहाजा उनको हरियाणा और दिल्ली दोनों से माफी मांगनी चाहिए। तीसरा, नायब सिंह सैनी का कहना है कि जो यमुना है, पवित्र पावनी यमुना हमारी आस्था का केंद्र है और हमारी आस्था के साथ ये लगातार खिलवाड़ करते रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने एक बयान में कहा कि 2020 में जब चुनाव में अरविंद केजरीवाल आए तो उन्होंने कहा कि अगर मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया तो मैं जनता के बीच में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। और 2025 में फिर से सिलसिला हम देख रहे हैं और यमुना इस समय राजनीति का केंद्र बनता हुआ, चुनावी मुद्दा बनता हुआ, बड़ा मुद्दा बनता हुआ देखना होगा कि आज हरियाणा सरकार से क्या रिपोर्ट पेश की जाती है जो चुनाव आयोग को पत्र आतिशी और भगवंत मान ने लिखा है। फिलहाल सभी की नजरें उस पर रहेंगी। तमाम जानकारियों के साथ अमरेंद्र, आपका धन्यवाद।